साथियों, आप सभी का स्वागत है इंस्पायर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पुराने समय में गिद्धों का एक झुंड खाने के तलाश में भटक रहा था। बहुत कोशिशों के बाद उड़ते उड़ते वह एक टापू पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि हर तरफ खाने के लिए मेंढक, मछलियां और समुद्री जीव मौजूद थे जिनको वो आराम से और बड़ी आसानी से खा सकते थे। इसके अलावा और एक बात ये थी कि वहाँ पर उनको किसी भी बात का खतरा भी नहीं था, क्योंकि वहाँ इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था और वे बिना किसी डर के वहाँ आराम से रह सकते थे। कुछ युवा गिद्ध वहाँ पर इस बात से कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक गिद्ध बोला, अब तो मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला। यहाँ तो बिना मेहनत करे ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी के गिद्ध भी उसकी इस बात से सहमत हो गए और खुशी से झूमने लगे। इस तरह से सबके दिन मौज मस्ती में बीतने लगे थे। उस झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था जो कि इससे खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए वो बूढ़ा गिद्ध बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं। हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है, पर जब से हम इस टापू आए हैं, हर कोई गिद्ध अपने आराम में व्यस्त हो गया है। ऊंची उड़ान उड़ाना तो दूर की बात है, हम में से अधिकतर गिद्ध तो कई महीनों से उड़े तक नहीं हैं। और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब हम सब आलसी हो गए हैं और शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हम सभी के लिए अच्छा नहीं है। इससे हमें भविष्य में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं अब इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ। अगर मेरे साथ कोई आना चाहता है तो आ सकता है। लेकिन उस बूढ़े गिद्ध की बात किसी ने ज्यादा गंभीरता से नहीं ली, इसलिए वो बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ वर्षों बाद उस बूढ़े गिद्ध ने अपने उन पुराने मित्रों से मिलने के बारे में सोचा और उस टापू की ओर चल पड़ा। लंबी दूरी की यात्रा के बाद वह उस टापू पर पहुंचा तो उसने देखा वहां का नजारा काफी डरावना था, क्योंकि अधिकतर गिद्ध जंगली जानवरों द्वारा मारे जा चुके थे और कुछ घायल अवस्था में थे। उसने पूछा, ये सब कैसे हो गया? उनमें से एक गिद्ध बोला, हमने आपकी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जब आप चले गए थे उसके काफी दिनों बाद यहाँ पर एक बड़ी जहाज आई थी और चीतों का एक दल यहाँ छोड़कर चली गई। उन्होंने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, लेकिन जब उनको इस बात का आभास हुआ कि हम न तो ज्यादा उड़ सकते हैं और न ही अपना बचाव करने के लिए अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया और हमें खाने लग गए। धीरे धीरे वो हमको खा रहे हैं, बस हम कुछ ही गिद्ध जिंदा बचे हैं। लेकिन वो बूढ़ा गिद्ध क्या कर सकता था? बस उन्हें देखकर अफसोस कर सकता था और वापस अपने जंगलों की ओर उड़ गया। दोस्तों, इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम लोग हमारे अंदर की शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हम उसे खो देते हैं। जैसे अगर हम कोई कठिन काम नहीं करेंगे तो हमारी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, और अगर हम हमारे दिमाग का उपयोग नहीं करेंगे तो दिमाग की जो काम करने की क्षमता होती है वो घट जाती है। इसी प्रकार अगर हम अपनी स्किल का उपयोग नहीं करेंगे तो हम लोग तेजी से बदलती इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपनी करंट जॉब में इतने कंफर्ट हो जाते हैं कि बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं है। अपने अंदर कोई नई स्किल भी नहीं जोड़ते हैं। अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई किताब भी नहीं पढ़ते हैं। कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी भाग नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि हम लोग उन चीजों में भी कमजोर हो जाते हैं जिनकी वजह से हमें कभी जाना जाता था।
इसलिए जब कभी कोई बदलाव होता है और हमारी नौकरी या बिजनेस पे आंच आती है तो हम हालात को दोष देने लगते हैं। इसलिए अपनी काबिलियत और अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी स्किल और अपने हुनर को निखारिए, उन पर धूल मत जमने दीजिए। साथियों, ऐसे ही एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए और काम से आराम मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी। वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वेसर्वा हैं। उन्होंने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2 से 3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान लेकर आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालात खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए वह बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। साथियों, हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना।